हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महाद्वीप की जहां हर तरफ मोटी मोटी बर्फ की चादरें और सर्द तूफानी हवाओं का बसेरा है। यहाँ इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी एक बच्ची ने यहाँ जन्म लिया। एक नेवी अफसर ने रिसर्च के दौरान यहाँ क्या देखा कि उनकी बोलती बंद हो गई और फिर वो कभी नहीं बोले। यहाँ मौजूद है धरती का 70% पानी। दोस्तों, यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों सालों से न बारिश हुई है न बर्फ पड़ी है, लेकिन फिर भी बर्फ ने अपने पैर पसार रखे हैं। जहां आज ये महाद्वीप ठंड से इंसानों की हड्डियां गला देता है, कुछ साल पहले ये आग का गोला हुआ करता था, तो फिर कैसे ये इतना ठंडा हो गया। यहाँ ठंड से बचाने के लिए एक बार भी मौजूद है। अगर आप अभी तक इस महाद्वीप के बारे में नहीं समझ पाए तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अंटार्कटिका की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, अंटार्कटिका को 7 महाद्वीपों में सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप माना जाता है। ये चारों तरफ से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ की चादर चारों तरफ फैली हुई है, जो इस महासागर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। यहाँ आना और इस सफेद बर्फ के रेगिस्तान को देखने का जो मजा है वो धरती के किसी भी हिस्से में नहीं। अंटार्कटिका को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाली जगह है। दोस्तों, अंटार्कटिका न सिर्फ तेज बर्फबारी के लिए जाना जाता है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ के रहस्यों से आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाया। लेकिन क्यों, ये भी एक रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ हर जगह आपको बर्फ, समंदर और बर्फ से लदे पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी भी है जहाँ ना तो काफी समय से बारिश हुई है और न ही लाखों सालों से बर्फ गिरी है। फिर भी इस जगह पर बर्फ की मोटी मोटी लेयर्स ने अपना घर बना लिया है। इसीलिए अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे ठंडी और सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला अंटार्कटिका को देखने पर ऐसा एहसास होता है कि हम दुनिया से बाहर कहीं दूर दराज सफेद दुनिया में आ गए हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि इंसान की हड्डियां तक गलने लगती है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती या कोई भी छोटा मोटा घर मौजूद नहीं है। अंटार्कटिका में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसकी मोटाई करीब 1.6 किलोमीटर तक की है। यहाँ इतना ज्यादा पानी मौजूद है जो पूरी दुनिया में भी नहीं है। अंटार्कटिका में मौजूद ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को ईस्ट और वेस्ट 2 भागों में बांटता है। ये पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे हाईएस्ट यानी ऊंची माउंटेन रेंज में से एक मानी जाती है। आज अंटार्कटिका जैसा खूबसूरत महाद्वीप हमारे सामने है और अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। साल 1821 में इस महाद्वीप की खोज हुई और इसकी हकीकत जानकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। नॉर्वे के एक शख्स ने अंटार्कटिका महाद्वीप का खुलासा किया और पूरी दुनिया को बताया कि ये बर्फ से ढका खूबसूरती का नायाब नमूना एक महाद्वीप है और इस शख्स का नाम था रोआल्ड अमुंडसेन। ये पहले व्यक्ति थे जो दक्षिण ध्रुव तक पहुंचे। वैसे तो दुनिया में हर देश ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर अपने देश का झंडा फहराकर उसे अपना बनाना चाहता है, लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां कोई भी देश आना नहीं चाहता और न ही इसे इंसानों के रहने लायक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका वो पहला देश था जिसने यहाँ अपना झंडा फहराने और अंटार्कटिका को अपने नाम करने की कोशिश की। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ वो आपको हैरान कर देगा। ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब अमेरिका ने उन जगहों को एक्सप्लोर करने का फैसला किया जिस पर कुछ देशों की नजर तो थी, लेकिन वहां जाकर रिसर्च करने की हिम्मत नहीं थी। अमेरिका ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसे नाम दिया गया हाई जंप, जिसमें 13 उन जहाजों ने हिस्सा लिया जो कि बर्फ को चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब थे। और अंटार्कटिका जैसे बर्फीले रेगिस्तान में ऐसे ही जहाजों की जरूरत थी। इन जहाजों के अलावा 25 सबसे एडवांस फाइटर प्लेन्स और 4700 लोगों का एक ग्रुप निकल पड़ा अंटार्कटिका पर रिसर्च करने। इसी ग्रुप में शामिल था एक माहिर नेवल अफसर जिसने साउथ और नॉर्थ पोल दोनों के ऊपर से उड़ान भरने की हिम्मत दिखाई, और ऐसा करने वाले ये पहले इंसान थे। इनका नाम था रिचर्ड एवलिन बर्ड। 4 महीने इस ऑपरेशन को चलाने का फैसला हुआ और रिचर्ड बर्ड ने एक बहुत बड़े बेड़े की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अंटार्कटिका के लिए पूरा बेड़ा निकलता है और यहाँ के बारे में जानकारी निकाली जाती है। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन रिचर्ड का जो बिहेवियर था वो पूरी तरह से बदल चुका था। जब से वो अंटार्कटिका से आए थे तब से ही वो एकदम शांत थे, ना किसी से बात करते और न ही अंटार्कटिका के एक्सपीरियंस के बारे में किसी को बताते। रिचर्ड ने किसी को नहीं बताया कि आखिर उन्होंने अंटार्कटिका में क्या देखा, उनके साथ क्या हुआ, और इसी चुप्पे के साथ ये नेवी अफसर और महान एक्सप्लोरर इस दुनिया से विदा हो गया। आज तक किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं मिली कि रिचर्ड के चुप रहने की वजह या राज क्या था। दोस्तों, अंटार्कटिका रहस्यों का घर है और यही वजह है कि यहाँ लोग रहने से
से कतराते हैं और प्रकृति भी इन्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं देती। ये पृथ्वी की वो पहली और शायद आखिरी जगह है जहाँ कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ कई अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशंस मौजूद है। यहाँ अमेरिका ने टोटल 3 रिसर्च स्टेशंस बनाए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही एक्टिव है। यहाँ अमेरिका का न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बना है, जिसका नाम मैमुडो स्टेशन है। इस पावर स्टेशन को साल 1956 में बनाया गया था, जो आज भी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। अंटार्कटिका टूरिस्ट्स के लिए एक शानदार जगह है। सफेद बिखरी बर्फ की दुनिया का अगर दिलकश नजारा आप भी देखने का ख्वाब देख रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक दांत निकलवाना होगा, तभी आप यहाँ बर्फ के मजे लूट सकते हैं। जी हाँ, ऐसा रूल है कि जो भी इंसान यहाँ काम से आता है उसे अपना दांत निकलवाना पड़ता है, चाहे फिर वो एकदम ठीक ठाक ही क्यों न हो। अगर कोई इस रूल में दखल अंदाजी या आनाकानी करता है तो उसे अंटार्कटिका में आने की इजाजत नहीं मिलती। अजीब है लेकिन सच है। दोस्तों, अंटार्कटिका में लोग समर यानी गर्मी के मौसम में ही आते हैं, क्योंकि भले ही भारत और कई देशों में समर में बेतहाशा गर्मी पड़ती हो, लेकिन अंटार्कटिका का मौसम कपा देने वाला होता है। आप समर में तो फिर भी यहाँ सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें तो यहाँ बर्फ और ठंड का ऐसा तालमेल बैठता है कि इंसानों का रहना मुमकिन ही नहीं होता। जहाँ एक तरफ अंटार्कटिका ठंड उगलता है, वहीं एक इलाका ऐसा भी है जहाँ ना बर्फ पड़ती है और ना ही बारिश, और लाखों सालों से ये इलाका एकदम सुनसान चहल पहल का पड़ा है। जी हाँ, इस इलाके का नाम है ड्राई वैलीज। इस इलाके को ये नाम इसलिए गिफ्ट किया गया है क्योंकि ये सिर्फ अंटार्कटिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि सफेद बर्फ से ढका अंटार्कटिका आज से ठीक 53 लाख साल पहले हेवन नहीं हेल हुआ करता था। यानी ये इलाका इतना गर्म था, यहाँ इतना ज्यादा टेम्परेचर था, यहाँ का तापमान हर वक्त दिन हो या रात 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता था। उस समय अंटार्कटिका का भूभाग पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर नहीं था, और आप तो जानते ही हैं, समय दर समय टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती रहती है, और ऐसे ही प्लेट्स के सरकने से अंटार्कटिका धीरे धीरे पृथ्वी के दक्षिणी भाग में पहुंचता गया। पृथ्वी की इन भौगोलिक हलचल की वजह से कई महाद्वीप और देशों के बीच बंटवारा हुआ, तो कई महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ भी गए, और ऐसे ही अंटार्कटिका ने भी वक्त के साथ पलटी मारी। क्या आप सोच सकते हैं, जिस जमीन पर इंसानों का रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो, वहाँ एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। एमिलियो पाल्मा नाम की एक व्यक्ति यहाँ पैदा हुई। एमिलियो पाल्मा का जन्म इस दक्षिणी छोर में 7 जनवरी साल 1978 में हुआ, और ये नायाब चमत्कार पहली बार देखने को मिला। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि एमिलियो की जो मदर थी वो अर्जेंटीना से ताल्लुक रखती थी। अब अर्जेंटीना ने अपने देश की एक गर्भवती महिला को अंटार्कटिका भेजा ताकि वो यहाँ बच्चे को जन्म दे और फिर अंटार्कटिका अर्जेंटीना का हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर दुनिया में किसी भी छोर पर सबसे कम टेम्परेचर नोट किया गया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका। एक टाइम में अंटार्कटिका का टेम्परेचर 89.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया था, जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया। अंटार्कटिका में आपको इंसान तो ना के बराबर देखने को मिलेंगे ही, साथ ही यहाँ किसी भी प्रजाति के सांप भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि अंटार्कटिका जहरीले सांपों और कई जानवरों से आजाद है, लेकिन हाँ, जो जीव आसानी से बर्फ में रह सकते हैं उनका यहाँ राजपाट चलता है, जैसे पेंगुइन, सील और भी कई ऐसे जीव शामिल है जो यहाँ सालों से रह रहे हैं। लेकिन ये जीव भी अपना रहन सहन समंदर के किनारे पर ही करते हैं, वरना अंटार्कटिका के बीच में कोई भी जीव नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि यहाँ पर पोलर बियर भी रहते हैं क्या, क्योंकि बर्फीले इलाकों में ही ये सफेद भालू पाए जाते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में इनकी राजशाही नहीं चलती। अंटार्कटिका हद से ज्यादा ठंडा इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ लगभग 1150 अलग अलग प्रजातियों के कवक पाए जाते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अगर 1-2 पैग लगा ले तो बस आनंद आ जाता है, और ये शौक आप अंटार्कटिका में भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में सिर्फ एक बार है जो दुनिया का सबसे ज्यादा दक्षिणी छोर पर मौजूद है। ये बार वर्नाडस्की रिसर्च स्टेशन में स्थित है। जैसा कि हमने आपको अंटार्कटिका के रिसर्च ऑपरेशन के बारे में बताया था, उसके बाद 12 देशों ने एक सीक्रेट मीटिंग की और तय किया कि वो इस महाद्वीप पर पीसफुली रिसर्च एक्टिविटी करेंगे, और एक अंटार्कटिक संधि पर सभी ने सिग्नेचर भी किए। लेकिन वक्त के साथ इस महाद्वीप को लेकर उत्सुकता को देखते हुए अब इस संधि में करीब 56 देश शामिल हो गए, और इस रहस्यों के घर से पर्दा उठाने और सारे सवालों के जवाब जानने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, आज वीरान पड़े अंटार्कटिका को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ किसी इंसानी सभ्यता ने सांस ली होगी या यहाँ भी कभी इंसानी बस्ती बसी होगी। लेकिन अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप गलत है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से सालों साल पहले यहाँ इंसानी सभ्यता बसी हुई थी। तो दोस्तों, वैसे क्या आपको लगता है, क्या सच में अंटार्कटिका जैसे बर्फीले इलाके में इंसानों के परिवार बसे होंगे? अपने राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और
रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।